हेलो प्यारे साथियों, पुनः एक नए क्लास निष्कांक ज्यामिति के साथ आते हैं। इनसे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा खासा प्रश्न होते हैं। तो आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर आते हैं। का बिंदुओं 4-5 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। पहले जानिए बिंदु जो होता है ना, जब भी दे बिंदु यानी एक्स वाई होता है, यानी पहलू का एक्स बाद वाला वाई, यानी छोटी ब्रैकेट में जब भी कोई संख्या हो तो पहला एक्स होता है और बाद वाला वाई, या इसको इसे भुज भी कहते हैं और कोटि, यानी बिंदु भुज कोटि भी होती है। तो यहां आए तो एक्स बराबर 4, वाई बराबर -5, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² जोड़ y²। तो x यानी 4 के स्क्वायर जोड़ -5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के 25, यानी √61 हुआ। या और इसका वर्गमूल निकलता तो वर्गमूल निकाल देते, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो √61 इसका आंसर हुआ। दूसरी प्रश्न है कि मूल बिंदु से अब बिंदु जो दिया यानी P -a और -b, यानी कि x बराबर -a और y बराबर -b, यहां हो गया मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² जोड़ y²। x यानी -a के स्क्वायर जोड़ -b के स्क्वायर, तो a यानी a² और b²। इस तरह मूल बिंदु से दूरी यह हुआ। तो तीसरी प्रश्न की ओर आते हैं। अब कहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए EX और EY है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, फिर x बराबर 4 और y बराबर 1। यहां भी x और यहां भी x है, तो इसीलिए इसको x1 y1 x2 y2। तो अब लिखें दूरी बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 2 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर जोड़ y1 3 और y2 1 के स्क्वायर। 2 में से -4 गया तो -2 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर। यहां हो गया 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4, जोड़ के आ गया 8। तो 8 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी 8 का गुणनखंड करेंगे तो 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब इसमें निकल रहा है तो 2√2। जब जोड़ा कोई अंक लग जाता है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, यानी एक जोड़ा में से केवल एक संख्या को। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न हुआ। चौथे प्रश्न की आते हैं। तो पुनः कहा कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। अब रहा दूरी। दूरी बराबर
x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो x1 -5 के -5 माइनस x2 खुद -1 है, यहाँ +1 कर दिए, जोड़ -1 तो 7, y2 -3 यानी 3। अब रुकिएगा, पहले आपको एक बात बता दे, जैसे कि -3 और -2 है, जब भी संख्या का चिन्ह बराबर हो, जैसे -3 -2 चिन्ह बराबर हो गया तो हमेशा जोड़ होगा, यानी जब भी संख्या का चिन्ह बराबर हो तो जोड़ होगा, और जोड़ में कभी भी चिन्ह नहीं बदलेगी, यानी 3 2 5 और होगा -5। लेकिन इसी जो ध्यान दीजिए, अगर -3 और +2 होता, यानी जब चिन्ह बराबर न हो तो हमेशा घटाव होगा, और घटाव यानी बड़का में से छोटा घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1, अब बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस, तो देंगे माइनस। तो इस तरह से हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। आते हैं प्रश्न की ओर। तो यहां है -5 +1 यानी -4 के स्क्वायर, जोड़ 7 में 3 गया तो 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 और 4 के स्क्वायर 16, जोड़ के आ गया 32। अब 32 के गुणनखंड जब करते हैं, यानी 32 में 2 से तो 16, 2 से तो 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी जोड़ा जोड़ा लग गया। यानी आप ऐसे सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जोड़ा जोड़ा लग गया, तो 2 गुने 2 बाहर अंदर 2, यानी 4√2। यह हुआ दूरी। 5वें प्रश्न की ओर आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाए, ये मान ली A 5 - 2 है, B 6 4 है और C 7 - 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी लेंगे, A तो 5 - 2, B यानी 6 -4, सॉरी 6 4 है। अब देखिए, x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4, दूरी बराबर √ओवर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर। गौर कीजिए, हम ए बी के बीच दूरी निकालते हैं, इसीलिए यहां दिए ए बी। x1 तो 5, x2 तो 6 के स्क्वायर, y1 तो -2, y2 तो -4 के स्क्वायर, 5 में से 6 गया तो -1 के स्क्वायर जोड़ -6 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 6 के 36, यानी जोड़ का है √37, यानी ए बी का मान हुआ √37। अब हम निकालेंगे बी सी, तो बी हो गया 6 4 और सी है 7 - 2। ध्यान दीजिए, जब भी एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा दूरी निकालना हो तो और दूरी को शॉर्ट में निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बी सी, डायरेक्ट निकालते हैं कि 6
-7 के स्क्वायर, फिर 4 -2 तो +2 के स्क्वायर, यहाँ हो गया 6 में 7 के तो -1 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 6 के 36 यानी √37 हुआ। इसी प्रकार निकालेंगे AC का, तो A 5 - 2 और C 7 - 2, तो AC बराबर √5 -7 के स्क्वायर जोड़ -2 माइनस तो +2 के स्क्वायर, तो -2 के स्क्वायर जोड़ 0 के स्क्वायर, तो यहाँ ये 4 जोड़ 0 यानी कि √4 बराबर 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 दूरियां बराबर आ गया, इसका मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे अतः 2 भुजा बराबर है, इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगली प्रश्न, अब का बताइए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बिंदु संरेख है। तो हम सबसे पहले यहां भी एक त्रिभुज टाइप बना लेते हैं, बेहतर रहेगा। और A यानी 1 5, B 2 4, C 3 - 3। अब दूरियां निकालेंगे, तो A तो 1 5, B तो 2 4, तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 4। दूरी बराबर x1 - x2 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर। दूरी AB है, तो AB x1 तो 1 -x2 तो 2 के स्क्वायर, y1 तो 5 -4 के स्क्वायर, यानी -1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1 यानी √2। अब इसी प्रकार से अगली दूरी निकालेंगे, तो BC 2 4 और C 3 3, यानी BC बराबर, अब देखिए तुरंत कहें कि जब एक से ज्यादा दूरियां निकालना हो तो हम एक के बाद शॉर्ट दिमाग लगाते हैं। तो पहला में से पहला घटाएंगे, तो 2 - 3 के स्क्वायर, फिर 4 - 3 के स्क्वायर, 2 में से 3 गया तो -1 के स्क्वायर, जोड़ 4 में से 3 गया तो 1 के स्क्वायर, यानी 1 जोड़ 1 यानी √2 आ गया। ये AC तो 1 5 और C 3 3 हुए, तो AC बराबर √1 - 3 के स्क्वायर जोड़ 5 - 3 के स्क्वायर, तो 1 में से 3 गया तो -2 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 जोड़ 4 यानी √8 यानी 2√2। अब हमें बताना है कि संरेख है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं,
सबसे बड़ी दूरी को लेंगे तो √8। √8 का मतलब टो रूट टो, और बाकी दूरी बच गया तो √2 जोड़ √2, यानी सबसे बड़ी दूरी को एक साइड और बची हुई दूरी को एक साइड जब जोड़े तो दोनों अगर बराबर आ गया, इसका मतलब ये संरेख है। √2 और √2 तो 2√2 बराबर है, लिखेंगे अतः यह बिंदु संरेख है। इस तरह से और भी प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आते अगली प्रश्न की ओर। 7वें नंबर प्रश्न कि y के किस मान के लिए, इससे पहले एक और प्रश्न लिखते पहले। यहां देखिए सेम तरीका है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको लेते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए कि A 3 2 B -2 -3 और C हो गया 2 3। तो A यानी कि 3 2 B -2 -3, यह आएगा x1 बराबर 3 y1 बराबर 2, x2 बराबर -2 y2 बराबर -3। तो दूरी बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 3 माइनस तो -2 यानी +2 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 -3 तो 3 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर, तो 25 जोड़ 25 यानी √50। 50 का मतलब हो गया कि 5√2। देखिए वो कैसे हुआ से कि 2 × 5 × 5 यानी 5√2। अब पुनः निकालते हैं BC को, B तो -2 -3 और C तो 2 3, यानी BC बराबर ये निकला AB। तो BC बराबर -2 और 2 घटेगा तो -2 के स्क्वायर जोड़ -3 और -3 के स्क्वायर, तो -4 के स्क्वायर और जोड़ -6 के स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 के स्क्वायर 16 और 6 के 36 यानी 52, जो कि यह जाएगा 2√13। अब A तो पुनः 3 2 और C तो 2 3, तो AC बराबर √3 - 2 के स्क्वायर जोड़ 2 - 3 के स्क्वायर, तो 3 में से 1 के स्क्वायर जोड़ -1 के स्क्वायर, तो 1 जोड़ 1 यानी कि √2। अब हमें बताना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसके लिए होता है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य भुजा, यानी कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं,
तो 52, तो रूट 52 के स्क्वायर बराबर रूट 50 के स्क्वायर जो रूट 2 के स्क्वायर। तो 52 बराबर 50 जोड़ 2 यानी 52 बराबर 52, यानी अतः समकोण त्रिभुज है। अब आते बैक में जहां छोड़ दिए थे, तो अब का y का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु के बीच की दूरी 10 है। आइए जो बिंदु दिया वह x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 10 और y2 बराबर y। जो दूरी दिया वह है 10। लिखेंगे दूरी बराबर रूट ओवर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। दूरी हुआ 10, तो x1 हो गया आपका 2 माइनस 10 के स्क्वायर, जो y1 -3 माइनस y के स्क्वायर। रूट आएगा इधर स्क्वायर में, यहाँ हो गया -8 के स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर। तो 10 के 100 बराबर 64। और गौर कीजिएगा यहाँ अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाते हैं तो यह प्लस थोड़ा हार्ड हो जाएगी, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। अभी प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो घट के आएगा 36 बराबर -3 माइनस y के स्क्वायर। अब देखिए अभी इधर जाएगा, यानी रूट 36 से पहले प्लस माइनस रूट 36 बराबर -3 माइनस y, तो प्लस -6 बराबर -3 माइनस y, तो प्लस -6 माइनस में आ गया यानी प्लस बराबर -y। अब जब इसको हम निकालेंगे y का मान, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो -y बराबर 6 जोड़ 3, तो -y बराबर 6 और 3 9, यानी y बराबर -9। फिर लेंगे -y बराबर -6 जोड़ 3, तो -y बराबर -3, तो y बराबर 3, यानी अतः y बराबर -9 और 3 आंसर हुआ। आते अगली प्रश्न की ओर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष क्या कहा? एक्स अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष मतलब x0 होगा। अगर यही प्रश्न कहा था y अक्ष तो 0 y लेते, क्योंकि एक्स वाई होता है। जब भी कहेगा जोन अक्ष कहेगा वो रहेगा, अब बाकी हो जाएगा 0। तो एक्स अक्ष का तो एक्स रहा, वाई हो गया 0। जब वाई एक्स का तो एक्स 0 वाई रहा। तो इस तरह करते हैं। अब यहां मान जाइए कि x0 है P, और यहां से एक बिंदु निकल रहा है, आपको इधर ए भी मान जाइए, a 2 -5 और b -2 9। तो कुछ नहीं कीजिए, यहां आ जाएगा पी ए की दूरी बराबर पी। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यह रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो आइए आगे आते हैं।
कि पी ए की दूरी बराबर पी बी की दूरी। यहां देख रहे हैं पी ए यानी पी हुआ और ई ए हुआ, तो यहाँ रूट ओवर एक्स माइनस 2 के स्क्वायर जोड़ 0 - 5 यानी +5 के स्क्वायर बराबर रूट ओवर पी वी यानी एक्स -2 यानी +2 के स्क्वायर जोड़ 0 - 9 के स्क्वायर। अब देखिए जब भी दोनों तरफ स्क्वायर में रूट मिले तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग की एक्स -2 के स्क्वायर और जोड़ 5 के स्क्वायर बराबर x +2 के स्क्वायर +-9 के स्क्वायर। तो x -2 यानी a स्क्वायर -2 a b यानी ए हुआ और b हुआ और प्लस b स्क्वायर जोड़ 25 बराबर a स्क्वायर +2 a b और प्लस बी स्क्वायर +81। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, क्योंकि देखिए इधर प्लस में उधर भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इसलिए कट गया। यहाँ -4x +25 बराबर 4x +81 और 4x माइनस में आएगा इधर 4x और 81 - 25 तो 8x बराबर 56 यानी x बराबर 56/-8 यानी कि x बराबर हो जाएगा -7। अब देखिए बिंदु क्या है तो x 0 है, इसीलिए हो गया -7 0। जहां हो आप एस की शर्ट ले लीजिए, उसको देखिए बार। देखिए अगला प्रश्न, फिर वही एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ मानिए कि एक्स वाई एक बिंदु है, ये बिंदु P मान लीजिए, यहां से 2 बिंदु निकल रहा है, A 7 1 है और B 3 5 है। तो कहा यहाँ समदूरस्थ है, गौर कीजिएगा, यानी P से A और B की दूरी समान है, तो पी ए की दूरी बराबर पी बी की दूरी। तो यहां हो गया रूट ओवर एक्स -7 की स्क्वायर जोड़ y -1 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा x -3 के स्क्वायर जोड़ y -5 के स्क्वायर, यानी फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x -7 के स्क्वायर जोड़ y -1 के स्क्वायर x -3 के स्क्वायर जोड़ y -5 के स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर,
बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो आगे बच गया 14x प्लस 49 2y प्लस 1 बराबर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y और प्लस 25। अब जाति की तरफ करेंगे तो माइनस 14x माइनस 2y और प्लस 50। यह आ जाएगा माइनस 6x 10y प्लस 25 और 9 34। अब इस साइड लाएंगे तो 14x 2y 6 माइनस में है तो आएगा प्लस में 6x, ये माइनस में आएगा प्लस में 10y बराबर 34 माइनस 50। तो माइनस 14 और प्लस 6 माइनस 8x माइनस 2y प्लस 8y यानी 8y बराबर माइनस 16। तो जब इसमें से माइनस 8 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 16। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 16 बटे माइनस 8 यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। यह इसका संबंध हुआ। तो अगली प्रश्न की ओर आते हैं। यह पहले बन चुका है। तो अगली प्रश्न, बिंदुओं a cos 0 और b में हो या 0 a sin के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। यानी x1 बराबर a cos थीटा, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और y2 बराबर a sin थीटा। तो दूरी रूट ओवर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 तो a cos थीटा, अब x2 है 0 के स्क्वायर, फिर 0 माइनस a sin थीटा के स्क्वायर यानी a cos थीटा के स्क्वायर जोड़ a sin थीटा के स्क्वायर। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गया और उसमें एक कॉमन है तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर। इसका आंसर हो गया a।